हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूवमेंट बताने जा रहे हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि ठीक रोल्स थ्योरम का प्रूवमेंट कंप्लीट आपको बता दिया गया। उसका यूज करते हुए ठीक आपको यहाँ पर रोल्स लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूवमेंट कराया जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, उसका फिर प्रूवमेंट। ये बहुत छोटा ही प्रूवमेंट है, ठीक, ज़्यादा बड़ा प्रूवमेंट नहीं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट कहता है इसका है कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड। तो डिफाइंड ऑन, ये जो फंक्शन होता है जो डिफाइंड किया जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल लिखा जाएगा ए कॉमा बी और फिर लिखा जाएगा सच दैट। तो देखिए ठीक लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए कॉमा बी सच दैट। फार्मूला क्या है देखो, स्टेट मतलब कंडीशन देखिए तीन। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, एफ एक्स होगा कॉन्टिन्यूअस ए कॉमा बी पर, एंड एफ एक्स इज डिफरेंटेबल ऑन ए कॉमा बी। ये क्लोज इंटरवल पढ़ा जाता है, इसको क्या पढ़ते हैं ओपन इंटरवल। ये चीज़ें पुरानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर लिखा करते हैं ठीक देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी, देन देयर एग्जिस्ट, आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हो पढ़ा। ठीक, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए रियल नंबर सी, मतलब जैसा कि स्टेटमेंट कहता है। ठीक, हमारा क्या कहता है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए रियल नंबर। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग टू ए कॉमा बी सच दैट। ये रहा उसका फार्मूला। तो ये कंडीशन आपको ठीक तीनों थ्योरम में लगभग ऐसी लिखी मिलेगी। तो यहाँ लिखा करते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी, फिर लिखा जाएगा एफ एक्स इज डिफरेंटेबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग टू ए कॉमा बी सच दैट। ये रहा उसका फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूवमेंट। ठीक, कैसा क्या होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करते थे न्यूमेरिकल में, ठीक, सी का मान निकालते थे, वो सी का मान निकालते और इसके अंदर बिलोंग करके दिखा देते थे और कंडीशन आपकी तीनों सेटिस्फाई हो जाती थी। तो हम लिख देते थे लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर द गिवन इंटरवल या फंक्शन। ठीक, जो भी कहो फिलहाल अप्रूवमेंट देखिए। ठीक, इसका तो इसका अप्रूवमेंट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखो इसका अप्रूवमेंट करने के लिए आपको एक फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, जिसके साथ ऐसे इसका कंप्लीट अप्रूवमेंट होगा। तो वो फंक्शन है तो वो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक, जिससे हमें ये वाला फार्मूला मिल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फंक्शन। तो क्या फंक्शन कंसीडर किया जाएगा, देखिए कंसीडर द फंक्शन हमारे पास हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स का मान आ जाएगा। ठीक, इजकल टू यहाँ लिखा आ जाएगा स्मॉल एफ एक्स प्लस का ए इंटू में एक्स। ये डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। तो ये वाला फंक्शन देखो ये लिखा और एक हमने फंक्शन और लिखा। ठीक, ए कांस्टेंट लगाते हुए यहाँ लिख देंगे। ठीक, वेयर ए इज ए कांस्टेंट, वेयर कैपिटल ए इज ए, ये कैपिटल ए क्या हो गया बताइए, कांस्टेंट हो गया। ठीक, कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट लिखा जाए। ठीक, उसके बाद लिखना टू बी सुटेबल, एक मान ही जाएगा। ठीक, टू बी सुटेबल चूजन, क्या चूज किया जाएगा देखिए। ठीक, कि एफ ए बराबर एफ बी डाल देना क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अभी देखिए रोल्स थ्योरम में हम लोग एफ ए बराबर एफ बी माना करते थे। ठीक, तो सबसे पहले हम यही चेक करते थे। तो यहाँ पर जो फंक्शन माना उसमें ये मान लिया जाएगा कि ये भी कंडीशन उसके अंदर फॉलो हो रही होगी, तभी आपका प्रूवमेंट वाला हो पाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर लिखा जाएगा ठीक कैपिटल ए इज ए कांस्टेंट टू बी सुटेबल चूजन एफ ए बराबर एफ, ये हमने अपने पास से टेक किया है। ठीक, इतनी कंडीशन। अब देखिए 2 लाइनें और लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है कंडीशन देखो कि कैपिटल एफ एक्स जो फंक्शन है वो स्मॉल एफ एक्स प्लस एक्स, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ ए कॉमा बी में, और यही फंक्शन क्या है डिफरेंटेबल है, किसमें ए कॉमा बी में। तो ये एक्स भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंटेबल होगा। तो कुल मिला के ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर हैं तो ये भी होगा कॉन्टिन्यूअस, और ये दोनों फंक्शन क्या अगर डिफरेंटेबल ये भी है तो ये तो गिवन चल रहा तो ये भी और एक्स डिफरेंट होता। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन डिफरेंटेबल हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा डिफरेंटेबल। यही 2 लाइनें लिखनी। ठीक, यहाँ पर तो हम देखो थ्योरी कम लिखनी पड़े इसलिए 1 लाइन 2 चीज़ें लिखेंगे। ठीक, यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, कंडीशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं क्या लिख सकते हैं। नाउ द फंक्शन एफ एक्स, नाउ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन चल रहा है बताइए, कैपिटल एफ एक्स इज द सम ऑफ, क्या लिखें बोलो, इज द सम ऑफ 2। ठीक है, नाउ द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज द सम ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, 2 कॉन्टिन्यूअस
फंक्शन, ठीक, ऑन, ये दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक, किस पर डिफाइन किए जाएंगे बोलो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन आप लिख सकते हैं, ठीक, ए कॉमा बी क्लोज के साथ, ठीक, इस तरीके से, ठीक, ये तो लाइन हो गई आपके पास ये वाली, ठीक, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, मतलब द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी, और ये डिफरेंटेबल भी होंगे, ठीक, आगे लिखना एंड, ठीक, आल्सो डिफरेंटेबल, ठीक, एंड आल्सो डिफरेंटेबल ऑन ठीक, एंड आल्सो डिफरेंटेबल ऑन, ठीक, मतलब समझो, ठीक, द फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज द सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी क्लोज एंड आल्सो डिफरेंटेबल ऑन, ठीक, डिफरेंटेबल होगा ओपन इंटरवल पर, ठीक, तो यहाँ लिखना ए और बी ब्रैकेट के अंदर। तो ये इतनी थ्योरी हमें लिखनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं ए भी कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर ये फंक्शन डिफरेंटेबल है तो ए भी डिफरेंटेबल होगा। तो देयरफॉर करके हम इस कंडीशन देखो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसे हटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक, यहाँ समझो, ठीक, ध्यान से, तो आप लिखेंगे देयरफॉर में देखिए पहला निष्कर्ष क्या निकलता है, हमने क्या बताया, ठीक, कैपिटल एफ एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा और ये कैपिटल एफ फंक्शन डिफरेंटेबल भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये सम ऑफ टू डिफरेंटेबल फंक्शन है, ठीक है। तो डिफरेंटेबल फंक्शन आप लिख सकते हैं इस तरीके, देखिए डिफरेंटेबल फंक्शन ऑन करके, ठीक है, डिफरेंटेबल फंक्शन ऑन और इंटरवल चले ए कॉमा बी, पूरी बात, ठीक, आधे लिख लो लाल। अब चलते, ठीक, नंबर 1 क्या लिखा जाएगा बताइए, कि कैपिटल एफ एक्स बी कैसा होगा बोलो, कॉन्टिन्यूस। अगर ये दो फंक्शनों सम है तो ये कैपिटल एफ एक्स बी क्या पढ़ा जाए, कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक, कैपिटल एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये हो गया कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऑन क्या लिखेंगे बताओ, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। नंबर 2 कैपिटल एफ एक्स फिर लिखेंगे, कैपिटल एफ एक्स इज, ठीक है, कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंटेबल, ये हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स इज डिफरेंटेबल ऑन इंटरवल, आप ध्यान रखना, ठीक, डिफरेंटेबल ले आएगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और तीसरी कंडीशन और होती है, क्योंकि रोल्स थ्योरम का यूज किया जा रहा है, ठीक है इसमें। तो तीसरी कंडीशन ये मान चुके पहले, ठीक, कितनी मानी गई बताइए, एफ ए बराबर एफ बी। फिर हम लिखेंगे देन बाई रोल्स थ्योरम, भाई इसका यूज किया जाएगा, ठीक है भाई, देन बाई रोल्स थ्योरम, ठीक, देयर एग्जिस्ट, ठीक, एट लीस्ट ये लाइन लिखी जाए, ठीक, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट सी, ए पॉइंट, ये थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, कंप्लीट लिखते समय वहाँ पर, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए कॉमा बी सच दैट। तो रोल्स थ्योरम के लिए जो फार्मूला हम लोग लगाते थे वो क्या था बताइए, ये था एफ डैश सी बराबर 0। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल ना लिख देना, क्योंकि फंक्शन ये वाला माना गया, ठीक है, स्मॉल वाला तो दे रखा उन्होंने खुद है, वो प्रोमेंट करके आएगा, ठीक। तो ये हमने 3 चीज़ें लिखी, रोल्स थ्योरम के लिए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, कैपिटल एफ एक्स में डिफरेंटेबल होगा, एफ ए और एफ बी होगा, ठीक, ये टेक करके चलते पहले से, ठीक। और हमें एफ डैश सी का मान निकालना, इतना नोट करो, आगे बताते कैसे निकलेगा मान एफ डैश सी का, ठीक है। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, ये 3 बन गई, ठीक। चलो देखिए, ठीक, आगे बताते हैं, ठीक, इतना लिख लो, फिर हम इसको यहाँ पर, ठीक, आगे बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर बस देखो, कुल मिला के तुम्हें लाग्रेंज थ्योरम में बस ये फंक्शन याद करना, ठीक है, बाकी थ्योरी सब में सेम रहेगी लगभग, ठीक। ये यहाँ पर एफ डैश सी का मान देखो, इससे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और मान सी रख देंगे, ठीक। तो हम बताते कैसे रखा जाए, ठीक, इसी का आगे देना, इसको यहाँ रोकना, ठीक। कंडीशन देखो क्या दर किया भाई, थोड़ी चीज़ हमें समझानी बस, ठीक है। फंक्शन हमारे पास कैपिटल एफ एक्स दिए रखा था, स्मॉल एफ एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है, इसका करना डिफरेंशिएशन। कितना आंसर आएगा बताइए, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का आंसर क्या आएगा, देखो इसका एफ डैश एक्स हो जाएगा और प्लस ए और एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर हमें बस एक चीज़ और दिखानी थी, जहाँ पर एक्स है वहाँ सी रखो ताकि मान मिल जाएगा, इसलिए एफ डैश सी का मान कितना है बताइए, एफ डैश सी का मान आ सकता है एफ डैश सी
और प्लस ए से। अब ये जो मान निकल गया है ना, ठीक, एफ डैश सी का मान, ये आप मान यहाँ रखो, ठीक, पुटिंग, बताइए किस में रखी जाएगी, थर्ड में, इतने में आ जाना चाहिए, ठीक, लगभग। तो ये वाला मान जब यहाँ रखा जाएगा तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्ड से, क्या देखोगे, ठीक, एफ डैश सी का मान, देखिए एफ डैश सी बराबर 0 चल रहा था, और इसका मान कितना नीचे लिखा गया, यहाँ लिखा जा रहा है एफ डैश सी प्लस कैपिटल ए बराबर 0, तो यहाँ से एफ डैश सी का मान निकल कर आएगा माइनस ए, इसे रोक लेना यहाँ पे, ठीक, और डाल देना क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें कैपिटल ए का मान चाहिए, हमने लिखा ना कैपिटल ए जो कांस्टेंट, ठीक, मान कैसे निकलता है जरा ध्यान देना, ठीक, इसका तो वो मान हम निकालेंगे इस वाले फार्मूला, ठीक। अब देखो ना क्या दे रखा बताइए, एफ ए बराबर एफ बी लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका मान देखो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, देखना जिस पर निशान लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक, यहीं पर यहाँ अगर आपने ए लिखा तो ये बनेगा कैपिटल एफ ए, तो यहाँ भी ए आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो कैपिटल एफ ए का मान देखो कितना आ जाएगा, स्मॉल एफ ए प्लस का कैपिटल ए इंटू ए, ध्यान देना यहाँ, ठीक, यहाँ रखोगे ए एक्स की जगह पर है तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो इसका मान ये वाला यहाँ लिख दिया गया। बी का मान कैसे निकालो, यहाँ रखो बी, तो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो आंसर आएगा इसका एफ बी प्लस ए बी, यहाँ से निकालना कैपिटल ए का मान, ठीक है, तो इसको उधर ला रहा है, ठीक, तो ये कैपिटल ए माइनस कैपिटल ए इंटू बी, इधर आएगा एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ से कैपिटल ए कॉमन हो गया, बचा ए माइनस बी, तो इधर कितना बचा बोलो, बी माइनस ए एफ बी माइनस एफ ए, नीचे आएगा ए माइनस बी, ठीक, अभी नहीं आएगा, नहीं, इसके बाद भेजो, ठीक, कैपिटल ए को नीचे, तो इसका आंसर आएगा एफ बी माइनस एफ ए, और नीचे आ गया ए माइनस बी। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कामन निकाल लिया, ठीक है, क्यों माइनस कामन निकाला बता दिया जाएगा, माइनस कामन निकालेंगे, ए का मान यहाँ रखा जाएगा, ठीक, तो क्योंकि प्रूवमेंट में हमें बी माइनस ए चाहिए ना, इसीलिए, तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, और नीचे क्या बन गया, ये बी माइनस ए। अब ये वाला मान, ठीक है, आपको रखना है किसमें बताइए, पुटिंग 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या कहती है, ठीक, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये लिखेंगे, ठीक। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर इसका मान यहाँ रखेंगे, तो एफ डैश सी का मान आपका निकल के कितना आएगा, ठीक, देखिए अब ऐसे समझ लो, ठीक, ध्यान से यहीं पर, तो एफ डैश सी, ये पुटिंग वाली लाइन यहाँ लिखे थे, ठीक है, ताकि आपका यहीं पर प्रूवमेंट कंप्लीट हो जाए, ये रखा जाएगा थर्ड में ना, ठीक, नहीं फोर्थ में, तो देखो यहाँ रखा ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक, तो आंसर कितना आएगा इसका बताइए, एफ बी माइनस एफ ए, और नीचे आ जाएगा बी माइनस ए, ये आपका कंप्लीट प्रूवमेंट हुआ। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक, बस, तो ध्यान देना, ठीक, जब यहाँ पर मान रखा जाएगा इसका ये वाला मान जब यहाँ रखोगे तो ये भी माइनस है, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा, तो बात ए का मान इतना यहाँ रखा गया, ठीक, आपका आंसर आ गया। तो बस लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में यही स्टेप है, बस इतना ही प्रूवमेंट इसका है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब नोट कर लो इसको, फिर आगे बताते हैं, ठीक। तो रोल्स थ्योरम में बस तुम्हें 2-3 चीज़ें, ठीक, ध्यान रखनी है, सारे थ्योरम में, ठीक, इसकी ऐसी लगती हैं लगभग है, लेकिन हाँ जो रोल थ्योरम ने कराई थी उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरम थोड़ी सरल है। तो चलिए आप इतना पहले नोट कर लेना, ठीक, ये आपका थ्योरम का प्रूवमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बस जब इतना आ जाए यहाँ लिख देना प्रूव्ड। तो लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का आपका कंप्लीट प्रूवमेंट हो गया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।